एक मोबाइल फोन लेते समय ना एक एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई होती है, लेकिन जो चीज मिलती है ना वो लोगों की रियलिटी बहुत अलग होती है। यानी कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को एक बार कंपैरिजन करते हैं। लोगों के एक मोबाइल फोन लेते समय क्या एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि इसमें बहुत अच्छी बैटरी मिलनी चाहिए, बैटरी लाइफ कमाल की देनी चाहिए, और कंपनी क्या करते हैं, चलो यार बैटरी लाइफ के बारे में लोग डिमांड कर रहे हैं, चलो बड़ी से बड़ी बैटरी डाल दी। सिलिकॉन कार्बन एक अच्छा इनोवेशन है, लेकिन इसके साथ देखा जाए तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ओप्पो और OnePlus जैसी जो कंपनीज है ना, ये 8000 mAh की बैटरी वाला फोन भी यहाँ पे बना रही है, जिसके अंदर 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और ये कोई फोन ज्यादा हाई थिकनेस के साथ नहीं होगा, बहुत ही पतला होगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने डिमांड किया कि बड़ी बैटरी चाहिए, तो कंपनीज वो बड़ी बैटरी भी देने को तैयार है। ऐसे लोग की डिमांड होती है यार परफॉर्मेंस एक नंबर चाहिए, हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज चाहिए। यार स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर क्यों नहीं लगा लेते, कमाल की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी, एआई वगैरह भी सब कर लेगा। इसके साथ ही अगली प्रायोरिटी रहती है कैमरा क्वालिटी की, कि कैमरा क्वालिटी फोन के अंदर बहुत शानदार चाहिए। यानी कि एक ऐसा फोन चाहिए कमाल की फोटोग्राफ ले ले। एंड्रॉइड में तो डिमांड ये रहती है कि आईफोन से बेटर ले लो, और आईफोन से बेटर बहुत सारे फोन्स मिल जाएंगे एंड्रॉइड में जो बहुत अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वीवो जाइस की पार्टनरशिप हो रही है, यहाँ पे Xiaomi वाले लाइका के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ताकि अपने फोन के अंदर बेटर से बेटर चीजों को यहाँ पे डिलीवर कर सके। और ऐसे ही बात करें ड्यूरेबिलिटी की, लोग ड्रॉप प्रोटेक्शन चाहते हैं, IP रेटिंग चाहते हैं, और IP69 भी आपको मोबाइल फोन्स में देखने को मिलने लगा। इसके साथ ही कनेक्टिविटी में लोग चाहते हैं 5G रहे, 5.5G का भी सपोर्ट देखने को मिले, तो वो चीज भी यहाँ देखने को मिल रही है। AI को हम कितना भी गिमिक बोले, लेकिन हाँ सच बात है कि AI के अंदर हम लोग बहुत सारे फीचर चाहते हैं, ऐसी ऐसी चीजें चाहते हैं AI में जो यहाँ पे टोटली यहाँ पे गेम चेंज कर दे, रिवोल्यूशनाइज कर दे चीजें। और कंपनीज भी कोशिश में लगी कि AI कुछ ना कुछ कर दे। हालांकि गिमिक तो रहने वाला है थोड़े समय तक, लेकिन फिर भी इस गिमिक के कारण अगर मोबाइल फोन बिकता लोग की डिमांड है, तो कंपनीज भी यहाँ पे क्या काम करे। और हाँ, ये जो एक्सपेक्टेशंस मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। इसके अलावा डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, हाई रिफ्रेश रेट के साथ आना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, कॉर्निंग ग्लास विद टच की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और प्राइवेसी सिक्योरिटी में होना चाहिए कि मेरा सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन में प्राइवेट रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। और हाँ, लंबे समय तक अपडेट देना तो हर एक कंज्यूमर यहाँ पे डिमांड करता है। तो अभी तक हमने देखी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है कि इतनी सारी एक्सपेक्टेशन तो लोगों को चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर प्राइस हम लोग ज्यादा देना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि यार सस्ते से सस्ते मिल जाए। मतलब कुछ लोग की जो डिमांड रही है, अगर ऐसा फोन सिर्फ 10,000 रुपए मिल जाए मैं अभी जाके ले लूंगा। लेकिन क्या ये चीज वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है किसी भी कंपनी के लिए डिलीवर कर पाना? क्योंकि अभी तक हमने एक पर्सपेक्टिव देखा कंज्यूमर का, कंज्यूमर तो बहुत सारी चीजें डिमांड कर सकता है, लेकिन ये चीजें डिलीवर कर पाने में क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट वर्सेस फीचर की बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि हर एक फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए ढेर सारी कॉस्ट लगती है। चाहे R&D कॉस्ट की बात करें या उसको बिल्ड करने की या इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट के बारे में बात करें, यार कॉस्ट लगती है। और जैसे जैसे मोबाइल फोन के फीचर बढ़ाओगे, वैसे वैसे मोबाइल फोन काफी ज्यादा महंगा भी होता चले जाएगा। चाहे हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के बारे में बात करें या उसे मास स्केल में प्रोड्यूस करने के बारे में बात करें। इसके साथ ही फिजिकल कंस्ट्रेंट भी रहता है मोबाइल फोन के अंदर, यानी कि फिजिकली मोबाइल फोन के अंदर आप लिमिटेड चीजें डाल सकते हो, और लोग की डिमांड रहती है कि पतले से पतले फोन में ढेर सारी चीजें। और जब मोबाइल फोन पतला होगा तो सारी चीजें आप नहीं डाल सकते। मतलब कि फिजिक्स भी कोई चीज है यार, कि आप एक पर्टिकुलर साइज की बैटरी मोबाइल फोन में डाल सकते हो। अगर आपको उससे ज्यादा बड़ी बैटरी डालनी है तो मोबाइल फोन के साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसे और मोटा करना पड़ेगा। और ये आप देखेंगे इस साल जब स्लिम फोन आएंगे, चाहे गैलेक्सी S25 आ जाएगा या iPhone 17 एयर आएगा, जब भी मोबाइल फोन आएंगे ना, इनके अंदर कैमरे में भी कट डाउन किया जाएगा, दूसरी चीजों में भी कट डाउन किया जाएगा, ताकि मोबाइल फोन को पतला बनाया जा सके। और फिजिकल कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ ही यार आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि एक कंपनी कोई भी मोबाइल फोन एक पर्टिकुलर यूजर की डिमांड को रख के नहीं बनाती। एक कंपनी यहाँ पे मार्केट रिसर्च करती है, और वो ये देखती है कि मल्टीपल लोगों को क्या चीज चाहिए, और एक मेजॉरिटी ऑडियंस के साथ सर्वे किया जाता है, और वहां पे देखा जाता है कि इतने परसेंटेज लोगों को बैटरी चाहिए, इतने परसेंटेज को डिस्प्ले चाहिए, और इनको ये चाहिए। और एक पूरे डिमांड को कैटर करने के लिए एक मोबाइल फोन को बनाया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर नीश मार्केट को क्रैक नहीं करते, एक पर्टिकुलर बड़े और मास मार्केट को कैटर करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि अगर एक कंपनी ने लोगों के फीडबैक, यानी कि ट्विटर के ट्वीट और यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ के अगर लिटरली एक मोबाइल फोन बना दिया ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ मोबाइल फोन टोटली फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि ये लोग जो मोबाइल फोन के बारे में जो चीजें डिमांड कर रहे हैं ना, इनकी संख्या बहुत ही यहाँ पे ज्यादा कम है। तो यार ये भी एक चीज है कि कोई भी कंपनी हमेशा अपने आपको डाइवर्स यूजर्स के हिसाब से फोन बनाती है। इसके साथ हर एक कंपनी का मेन मोटिव रहता है कंपनी का कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन रखे, और इस वजह से महंगे फोन के अंदर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है। और हर एक कंपनी का मेन मोटिव होता है ज्यादा पैसा बनाना, और ज्यादा पैसा बनाना कोई गलत चीज नहीं, क्योंकि अगर कंपनी पैसा बनाएगी तभी तो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट चलेगी। और इसके अलावा अगर वो पैसा नहीं बनाएंगे तो R&D कैसे करेंगे, इनोवेशन कैसे करेंगे, कोई नई चीज मार्केट के अंदर कैसे लेकर आएंगे, ये
ये भी खेल रहता है और ये ही एक साइकिल है जो यहाँ पे चलती रहती है कि ज्यादा फोन बेचेंगे, ज्यादा पैसा बनाएंगे, उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करेंगे, फिर से हम नया प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, नई चीजों को लेकर आएंगे और इसी तेजी से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बिना इसके तो यहाँ पे काम किया ही नहीं जा सकता। और हाँ, कोई भी कंपनी यहाँ पे कोई भी चैरिटी करने नहीं बैठी, हर एक कंपनी का काम है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मार्जिन पे यहाँ पे खेलती है। और सिर्फ देखा तो यहाँ तक बात खत्म नहीं है। एक कंपनी के लिए इनोवेशन उसने कर लिया, लेकिन उस इनोवेशन को मार्केट में लाने के लिए उसे अपने सप्लायर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। और सप्लाई चेन एक ऐसी चीज है कि अगर सप्लाई चेन और सप्लायर्स ही रेडी नहीं है तो चाहकर भी कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे रेडी नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल बता तो सिलिकॉन कार्बन की टेक्नोलॉजी मार्केट में तैयार थी, लेकिन पिछले एक साल में इसके सप्लायर्स इसके रेडी हो गए। इन्होंने बनाना सीख लिया कि कैसे मास स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं बैटरीज को, और अब आपको हर दूसरे किसी चाइनीज फोन के अंदर आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने को मिल रही है। ऐसे ही फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी सप्लायर्स ने रेडी कर ली कि हमने R&D करके अपनी टेक्नोलॉजी बना ली, हम इसको मास स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप अपने फोल्डेबल फोन बनाओ। और सप्लायर के ऊपर डिपेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर फोन के लिए एक टेक्नोलॉजी नहीं बनती। एक चीज अगर कोई बनी है ना तो मास स्केल में जाती है। जैसे क्वालकॉम वाले अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि सैमसंग को देंगे, किसी कंपनी को, उसका वो ओपन रखेंगे किसी भी OEM के लिए। कोई भी OEM आके उनसे प्रोसेसर खरीद सकता है और अपने फोन को यहाँ पे बिल्ड कर सकता है। तो यार ये भी एक चीज यहाँ पे मार्केट में चलती है जिसके बारे में अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सप्लाई चेन जब तक रेडी नहीं होगी तब तक ये चीज हम नहीं कर सकते। और इसका इंपैक्ट बताऊं क्या पड़ता है कि कोई कंपनी अपने फोन के अंदर एक फीचर लेकर आ गई ना, सेम फीचर आपको दूसरी कंपनी भी लेकर आ जाएगी कुछ ही टाइम के अंदर। यस, ये भी चीज यहाँ पे चलती है। और हाँ, इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर बात करें, हालांकि कुछ समय पहले तक सॉफ्टवेयर अपडेट दे पाना मुश्किल पड़ता था, लेकिन अब गूगल और क्वालकॉम जैसी कंपनी इसमें काम कर रही है ताकि हर OEM पार्टनर यहाँ पे जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर का अपडेट यहाँ पे रोल आउट कर सके। लेकिन आज भी सॉफ्टवेयर अपडेट को बनाने में खर्चा आता है, जिस वजह से काफी सारी कंपनी इसको नेग्लेक्ट करती हैं। और कोई अगर बजट फोन है और वहां पे कंपनी को इतना ज्यादा पैसा नहीं बनाने वाली फ्यूचर में, इस वजह से यहाँ पर देखा तो सॉफ्टवेयर अपडेट एक ऐसी चीज रहती है जो आपको अक्सर महंगे फोन में ही ज्यादा देखने को मिलता है। और हाँ, ये भी मैंने देखा है कोई फोन के अंदर अगर ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी गई है तो कई बार कंपनी उसको सॉफ्टवेयर सपोर्ट का प्रॉमिस करके बेचने की कोशिश करती है। सैमसंग के साथ ये चीज यहाँ पर हमने बहुत देखी है। और हाँ, इनोवेशन और ड्यूरेबिलिटी की भी एक लिमिटेशन होती है और मार्केट के कंपटीशन को भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और कहने का मतलब है कि आप अपनी कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर ले, लेकिन रियलिटी यहाँ पर ये है, जो कि हार्श रियलिटी है, कि यहाँ पे हर एक चीज फुलफिल हो ही नहीं सकती। एक कंपनी एक फोन बना ही नहीं सकती जिसके अंदर वो सारी की सारी चीजें डाल कर दे दे, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सारी चीजें उन्होंने एक फोन के अंदर डालकर दे दी तो उनके दूसरे फोन कोई नहीं खरीदेगा। इस वजह से एक फोन के अंदर सारी चीजें कभी नहीं डलती। लोग की डिमांड अनरियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन लोग की नीड और लोग को किस चीज की जरूरत है वो ये। और स्टीव जॉब्स ने भी ये बोला था कि यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट नहीं बनाते जो लोग चाहते, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना वो ही लोगों तक पहुंचता है। यानी कि लोगों को एग्जैक्टली में पता ही नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए। तो यार मार्केट में ये है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया ऑनलाइन आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होती है जैसा मैंने बताया, लेकिन उन एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाना एक टोटली अलग खेल होता है। यार ये भी छोटी सी चीज थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। एक्सपेक्टेशन क्या है, रियलिटी क्या है और सच्चाई यहाँ पर क्या है, सबके बारे में बात करी। बाय द वे, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी किसी भी पर्टिकुलर परफेक्ट मोबाइल फोन से, और किस रेट में आप उसे देखना चाहोगे, नीचे कमेंट बताओ। और बाकी लोग भी दूसरे कमेंट्स को भी देखना यहाँ पे कि लोगों की किस टाइप की एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।